राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका के बारे में, जिसमें दिया हुआ है पूर्णांकों की तुलना करना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित है कर पाना। मतलब जो पूर्णांक दिए हुए उनकी तुलना करना है और आरोही और अवरोही क्रम में समझ विकसित है करना है। प्रथम सवाल देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जो -10 से 3 अधिक है। -10 से मतलब -10 से 3 मतलब -10 में 3 जोड़ना है, मतलब 3 अधिक है। तो -10 3 जोड़ेंगे 1 2 3 तो क्या आएगा -7। तो पूर्णांक संख्या आएगी -7। अगला सवाल देखिए, -2 से 3 कम मतलब -2 से 3 कम मतलब -2 में से -3 है घटाना है। ये 0 है, ये -1 था, ये -2, इससे भी -3 कम मतलब -3 -4 और -5। इसका सही आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताइए। इनके जोड़ करने और उनका मान भी बताना है। 9 के अंदर -6 को जोड़ना है, तो 9 के अंदर -6 जोड़ेंगे तो 9 में से 6 घटेगा, पीछे रहेगा 3। यह 0 है, इधर संख्या होती है माइनस में, इधर होती है प्लस में। आपको संख्या कितनी लिखनी है? 3, 1 2 और 3, तो संख्या रहेगा आएगी 3। अगली संख्या देखिए, -3 और -7 का योग, -3 व -7 को जोड़ना है। तो इन दोनों का योग होगा माइनस में 3 और माइनस में था, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 10। ये 0 है, इधर होते हैं प्लस में संख्या, इधर होती है माइनस में। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ये संख्या आएगी -10 इधर। इसमें अगला सवाल देखिए, -8 में 4 जोड़ना है, माइनस के है 8 और प्लस का है 4, दोनों का योग होगा -4। 0 के बाईं तरफ होता माइनस में संख्या, 0 के दाईं तरफ होती है प्लस में संख्या। इसका योग है -4, तो इधर आएगा -1 -2 -3 -4। अगला सवाल देखिए, -2 +8 और -6 -4 का योग, -2 और -4 हो गए माइनस के 6, तो 8 में से माइनस के 6 गए, पीछे रहे प्लस के 2, और प्लस की संख्या आती है 0 के दाईं ओर, 1 और 2। अगला इसका तीसरा सवाल, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदु का स्थान ज्ञात कीजिए। ये 0 है, इधर होती प्लस में संख्या, दाईं तरफ बाईं तरफ होती माइनस में संख्या। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर माइनस में संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यदि पूर्णांक d +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? इधर d प्लस में 8 है, इधर माइनस में संख्या है, तो हमने देखा ई बिंदु है वो -8 पर है, तो बिंदु कौन सा है? ई बिंदु। अगला सवाल, यदि बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, आपको जांच करनी है कि बिंदु ए धनात्मक है या पूर्णांक। हमने इसमें देखा कि ए का है +2 में, तो इसमें बिंदु ए है धनात्मक पूर्णांक। बिंदु बी और डी की संगत पूर्णांक लिखिए। बी और डी की पूर्णांक संगत मतलब बी में कितने नंबर पर है और ई कितने पर है? बी है +4, तो बी बिंदु है 4 पर, और ई बिंदु है -8 पर। हमने देखा ना, बी बिंदु है -8 पर, ये बिंदु ई माइनस। बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, आपको जांच करनी है। हमने देख लिया ये 0 है, इधर वाले माइनस में, तो जी है -4, तो जी है ऋणात्मक। ये कार्य। राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 72 के बारे में, जिसमें दिया हुआ पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग की संक्रियाओं की समझ विकसित है कर पाना। पूर्णांकों का योग करना है, व्यवकलन मतलब घटाव करना है, गुणा और भाग की संक्रियाएं करनी है। प्रथम सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -438 भाग, इस भाग में किस संख्या का भाग देंगे? उत्तर 1 आ जाए।
मतलब 438 में कौन सी संख्या का हम भाग दें कि उत्तर प्लस में 1 आ जाए। तो किसी संख्या में यदि खुद संख्या का ही भाग दिया जाए तो इसका उत्तर आएगा 1। तो इसमें भाग देंगे -438 का, -438 के अंदर -438 का भाग देंगे, आंसर आएगा प्लस का 1। अगला सवाल है दूसरा है, किस संख्या में हम 5 का भाग देंगे उत्तर -3 है। उत्तर आना चाहिए -3 में, भाग देना है प्लस से 5 का, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो होगी 15। -15 का हम यदि 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा -3। अगला सवाल है -12 और -6 का गुणा क्या होगा। माइनस में ही 12 है और माइनस में 6, और माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो 12 गुणा से होगा प्लस का 72। 0 में यदि किसी संख्या का भाग दे आएगा हमेशा 0। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात है कीजिए। नीचे दिए हुए इनके मान ज्ञात करने। -107 में +1 को 7 का भाग देना है, मतलब 107 है उसमें 107 का ही भाग देना है, लेकिन 107 आगे वाली माइनस में उसको मैं +107 का भाग देना, तो आंसर आएगा -107 भाग 107, तो उत्तर आएगा माइनस में 1, क्योंकि 107 का भाग 107 में एक बार और आगे रह गया माइनस, तो माइनस का 1। अगला देखिए, -3 + 2 के अंदर भाग देना -2 + 1। पहले इनका योग करते हैं, -3 और +2 का योग करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 1 भाग माइनस का 2 और प्लस का 1 है, इनका योग भी रहेगा -1। -1 के अंदर -1 का भाग देगा, आंसर आएगा प्लस में। अगला देखिए, -37 के अंदर -9 का भाग है देना है। आगे वाली संख्या भी माइनस है, जिसका भाग दे रहे वह भी माइनस में, तो आंसर हमेशा आएगा प्लस में। -36 के अंदर -9 का भाग देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार। अगला सवाल, -4 गुणा -3 गुणा -5, प्लस के 4 है, माइनस के 3 है और माइनस के 5 है। दो माइनस में तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाते हैं, यदि माइनस सम में है तो उनका गुणा प्लस हो जाएगा, यदि माइनस विषम में है तो इनका गुणा माइनस आएगा। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, तो इन तीनों का गुणा करने पर आंसर आएगा 60। सवाल नंबर 3 देखिए, दिए गए कथन सत्य है या असत्य आपको बताने। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट करता है। यदि कोई पूर्णांकों का योग करते हैं तो उनमें क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट होगा या नहीं होगा, तो ये बात सत्य है। जैसे हम 1 और 2 को योग करते हैं, स्थान यदि परिवर्तन कर दे, 2 और 1 लिख दे तो भी योग 3 आएगा, इसमें योग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा यदि पूर्णांकों के स्थान परिवर्तन करने पर, तो ये कथन सत्य है। किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि शून्य का मान कोई नहीं होता है, मतलब किसी संख्या में यदि शून्य जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये कथन भी सत्य है। -23 के अंदर यदि -1 का भाग दे आंसर 0 आएगा, बिल्कुल गलत आंसर है। यदि -23 के अंदर -1 का भाग देंगे तो आंसर हमेशा प्लस में 23 आएगा, तो ये कथन असत्य है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, मतलब इन संख्या कोई भी पूर्ण संख्या यदि पूर्ण संख्या हमेशा जिनकी शुरुआत 1 से होती है उनके लिए 0 गुणात्मक तत्समक है। यदि मतलब 0 के साथ गुणा करेंगे तो मान उल्टा आएगा, बिल्कुल गलत आंसर है, ये भी असत्य है। अगला सवाल चौथा प्रश्न देखिए, यदि दोपहर 12 बजे, अगला सवाल देखिए, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 सेंटीमीटर ऊपर था, यदि आधी रात तक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात का ताप है क्या होगा। मतलब 12 बजे था वो 0 से 5 सेंटीमीटर ऊपर था, जैसे मान लो ये थर्मामीटर है, ये था 0, और रात दोपहर को 12 बजे कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, ये था 12 बजे दोपहर को। आधी रात तक प्रति सेंटीमीटर प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 12 बजे 5 था और शाम को 12 बजे देखना है आपको, तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। दोपहर को 12 से शाम को 12, प्रत्येक घंटे कितना कम होता है 2, तो 12 घंटों में होगा 24 डिग्री सेल्सियस। 5 तो 0 से 5 तो ऊपर है, ये तो प्लस के 5 है, ये तो कम हो गई, और 5 24 में से 5 कम हो गई तो 0 पर पहुँचा,
और 0 से नीचे और कितना गमन करेगा 19, तो इसका तापमान आएगा माइनस में 19 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 हो। ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनका योग करने पर -6 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 और -2 भी लिख सकते हैं, और एक प्लस में संख्या एक माइनस में लिख सकते हैं, और माइनस वाली संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगला सवाल, अंतर -15, दो पूर्णांक ऐसे लेने जिनका अंतर -15 होना चाहिए। जैसे माइनस का 20 ले लेते हैं और माइनस का ही 5 ले लेते हैं, इन दोनों का अंतर होता -15। अंतर 4 का होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर हमेशा 4 का होना चाहिए। 6 और 2 ले सकते हैं, इनके बीच में अंतर 4 का है। ऐसी दो संख्या लेनी जिनका योग 0 हो। हम क्या ले सकते हैं, -5 और +5। एक तो वही संख्या माइनस में लेनी है और उसको भी प्लस में लेना, दोनों का योग हमेशा। अगला कार्यपत्रक पत्रक नंबर 73, जिसमें दिया हुआ कोण मापन और कोण बनाने की समझ विकसित है। कारण इसमें क्या करना, आपको कोण को मापना है और कोण को बनाने है। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से मापिए। ये कोण दिए इनको चांदे की सहायता से आपको मापना है। तो हमने क्या कोण पहले से माप के रख दिए, क्या कि आपका समय व्यतीत है नहीं हो। मापने में चांदे से मापने थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। आपको क्या करना, चंदा यहाँ रखना है, बीच वाले जो 90 डिग्री कोण चंदा यहाँ रखना है। जैसे 180 रखो या 0 रखो, तो आपको माप किधर से करनी, जिस साइड से तीर का निशान है इस तरफ से आपको माप करनी। तो ये कोण आएगा 60 डिग्री। इसको आप न्यून कोण भी लिख सकते हो। जिन कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उनको न्यून कोण कहते हैं, और जिनका मान 90 से अधिक होता है उनको अधिक कोण कहते हैं। इसका दूसरा देखिए, इसमें एक सरल रेखा दी हुई है, इस पर आपको कोण मान है बताना है। आपको पता है ये कोण 180 डिग्री का होता है, जिसे आप सरल कोण भी कहते हैं। अगला तीसरा कोण है, इसे आप चंदे की सहायता से मापेंगे, जिसका मान है 130 डिग्री। 130 डिग्री कोण न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, क्योंकि इसका मान 90 से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। इसका चौथा देखिए, इसमें जो कोण दिया हुआ है इधर से आपको इसको माप लेनी चंदे की सहायता से, आएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री हमेशा कोण होता है न्यून कोण। इसका पांचवा देखिए, ये इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है, जिसे आप समकोण भी कहते हो, जिसकी माप की आपको इस तरफ से करनी है चांदे की सहायता से। ये भी एक सरल कोण है, जो ऊपर बना था वो सीधा था, इसको थोड़ा तिरछा कर दिया, लेकिन ये कोण तो पूरे 180 डिग्री का ही बढ़ेंगे। इसे आप क्या कह सकते हैं, सरल कोण। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाने। ऊपर वाले साल में कोण बनाए हुए थे, हमको माप करनी थी। इस बार आपको कोण दिए हुए हैं, उनको चांदे की सहायता आपको बनाने। तो पहला आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। चंदे को यहाँ रखना है, बीच वाली खड़ी लाइन इसको यहाँ रखना है, और आप इस साइड से बना सकते, इस साइड से बना सकते। जिस साइड आप ये रेखा खींच रहे हो इस साइड से आपको इसकी गिनती करनी है। अगला 65 डिग्री का, इसका भी आप चंदे की सहायता से बना सकते हो। ये भी कोण न्यून कोण है, ये कोण भी न्यून कोण है। इनका मान हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उनको न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, और 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं। अगला तीसरा 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसे आप समकोण भी कह सकते हो। इसमें चौथा है 70 डिग्री का, तो आपको चंदे की सहायता इसका क्या बनाना है, 70 डिग्री, इसे आप न्यून कोण भी कह सकते हो। इसका अगला 155 डिग्री। 155 डिग्री क्या करना, जैसे आप तीर ये खींच रहे हो तो जीरो आपकी गिनती यहाँ से स्टार्ट है करनी, यहाँ तक 155 तक है जाना है। क्या करते हैं, चंदे के साथ इधर से गिनती करनी। आपको जिस साइड ये रेखा खींचे ना, इस साइड से आपको चंदे की सहायता से गिनती करनी है। 155 डिग्री कोण 90 से अधिक है और 180 से कम है, ये अधिक कोण में आएगा। इसका अगला 145 डिग्री 145 डिग्री का, तो आपको चंदे की सहायता से 145 डिग्री की गिनती करनी। करेंगे कार्यपत्रक 74 के बारे में, इसमें दिया हुआ है बिंदु रेखा की समझ विकसित करना। बिंदु और रेखा की समझ विकसित करनी। प्रथम सवाल है, वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम है लिखिए। ये जो वृत्त है इसमें जितने भी बिंदु दिए हुए जैसे E, X, R, T, S, P, इन बिंदुओं को नाम है लिखने हैं। तो आपको वृत्त के अंदर जितने बिंदु से कितने बिंदु से 6 बिंदु स्थित है, इनके नाम भी दिए हुए। तो प्रथम है बिंदु X, इसे लिखा हुआ नहीं है बिंदु X। इसी तरह आपको अन्य बिंदुओं के भी नाम है लिखने। X के अलावा और क्या है,
बिंदु ए, अगला है बिंदु पी, बिंदु एस। इसी प्रकार सभी बिंदु का आपको नाम है लिखने हैं। बिंदु आर और बिंदु टी। ये इस वृत्त के अंदर स्थित 6 बिंदुओं के नाम थे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए। प्रत्येक फूल के बिंदु मान रहे हैं। जिस प्रकार ये फूल में ए दिया हुआ, इसी प्रकार अन्य बिंदु भी इसके मान रहे हैं। आप बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी, बिंदु एच और बिंदु आई, ये 9 फूल है। प्रत्येक में अलग अलग बिंदु का नाम है लिखना है। इसी प्रकार ये बिंदु ए का मान दिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य बिंदु के भी नाम है लिखने, जैसे बिंदु बी है, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी, बिंदु एच और बिंदु आई। इस चित्र में 9 फूल थे। प्रत्येक में हमको बिंदु में अंकित है कर दिया। 9 फूल थे तो 9 अल्फाबेट लिख दिए। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, दिए गए चित्र में प्रथम क्या करना, बिंदु डी को बिंदु बी से, अगला है बिंदु बी को बिंदु एफ से एवं बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलाकर बनने वाली आकृति का नाम है लिखिए। पहले आपको क्या करना है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाना है। ये बिंदु डी है, इसको बिंदु बी से मिला दिया। अब मिलाना बिंदु बी को बिंदु एफ से, बिंदु बी को बिंदु एफ से मिलाना, तो बिंदु बी को बिंदु एफ से मिलाइए। अब बिंदु एफ को बिंदु डी से, अब बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलाना है। तो कौन सी आकृति बनी, 3 भुजाओं से बंध आकृति बनी। 3 भुजाओं से बंध आकृति हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। यदि 4 भुजाओं से बंधी तो हम चतुर्भुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी तो हम इसे कहते हैं त्रिभुज। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हुए, जो बिंदु एक्स और बिंदु वाई दिया हुआ है, इनसे संबंधित आपको सवाल दिया कि इसमें क्या करना, आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। ये जो एक्स बिंदु दिया हुआ है, इसे आप कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से आप अनंत रेखा भी खींच सकते हैं, कितनी भी रेखाएं हो सकती है। तो एक्स एक कोई सरल बिंदु है, इसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। तो बिंदु एक्स से कितनी रेखाएं खींचेंगे हमें, अनंत है रेखाएं। केवल एक बिंदु दिया हुआ है, उसमें हम कितनी भी रेखाएं पूछे, कोई भी सवाल पूछा कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं सरल रेखाएं, तो आपका आंसर आएगा अनंत है रेखाएं। अगला सवाल है, बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ से सरल रेखाएं खींचिए। मतलब वाई बिंदु से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचनी है। ये वाई बिंदु है, हमने एक खींच ली, एक खींच ली, एक खींच ली, एक खींच ली। इसी प्रकार आपको बिंदु वाई बना के कुछ सरल रेखाएं खींचनी है। एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसी प्रकार वाई बिंदु से भी आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका तीसरा सवाल है, 2 बिंदुओं एक्स और वाई से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। ये 2 बिंदु है ना, एक्स और वाई, इन दोनों से गुजरने वाली कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। बिंदु एक्स और वाई को मिलाकर एक सरल रेखा खींची, और हम कैसे खींचेंगे, और खींचेंगे तो समान हो जाएगी। यदि टेढ़े मेढ़े खींचेंगे तो वो तो वक्र रेखा हो जाएगी। तो 2 बिंदु से गुजरने वाली कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं, केवल एक सरल रेखा। तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या होगी 1 है सरल रेखा। एक बिंदु से आप अनंत खींच सकते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा केवल आप एक खींच सकते हैं।